हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर जो होता है वो एक डेमो क्वेश्चन होता है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है एग्जामिनेशन में। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इक्विटी डेरिवेटिव का जो एग्ज़ाम होता है जिसे हम सीरीज़ नंबर 8 भी बोलते हैं, NISM 8 भी कहा जाता है, वो एग्ज़ाम डीलर के लिए, ब्रोकर की जॉब के लिए, रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब के लिए होता है। और साथ ही साथ आप इस जो सर्टिफिकेशन है इसके थ्रू आप सब ब्रोकिंगशिप भी ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। लाइक अगर आप SBI कैपिटल का लेना चाहते हैं, ICICI सिक्योरिटीज़ का लेना चाहते हैं, HDFC सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल, रिलेगियर ब्रोकिंग फर्म, XYZ जितनी भी ब्रोकिंग फर्म होती हैं, रेपुटेड ब्रोकिंग फर्म होती हैं, इन सब का आप अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, सब ब्रोकिंगशिप लेना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं रिलेटेड टू ब्रोकिंग फर्म, तो आप NISM 8 सर्टिफिकेशन के थ्रू ही कर पाएंगे। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कोई मतलब नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको NISM 8 ज़रूर करना चाहिए। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं तो आप NISM 8 कर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं तो आप NISM 8 कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट भी हैं या 10th पास आउट भी हैं तो भी में आप NISM 8 कर सकते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड ये मैं आपको बता दूं कि NISM 8 का जो अभी टाइम चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ अगर आपके पास NISM 8 का सर्टिफिकेशन है जो कि मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाते हैं। अगर तो ही आप कोई इंटरव्यू का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास इंटरव्यूअर के कॉल आए, HR के कॉल आए फॉर द इंटरव्यू, तो आपको NISM 8 ज़रूर करना चाहिए। NISM 8 की प्रिपरेशन हम करवाते हैं। इनफैक्ट हम NISM के सारे सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करवाते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको सारा डिटेल प्रोवाइड हो जाएगा। हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं एंड साथ में क्लासेस लाइव रहती हैं। स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने की 100% गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगा, वेबसाइट से सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, उनमें से कोई भी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप चाहोगे तो आपका एग्जाम जल्द से जल्द निकल जाएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन डैश विद अ डिक्रीज स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का जो वैल्यू होता है डैश विद अ डिक्रीज इन स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस के साथ डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कंस्टेंट और आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन द निफ्टी मूवमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है द प्रीमियम डिक्रीजेस एज द इंट्रिंसिक वैल्यू डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब कि हम XYZ किसी भी स्टॉक को अगर बाई करते हैं, तो अगर हम किसी भी स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो अगर उसका स्पॉट प्राइस मतलब कि उसका शेयर जो है वो ऑटोमेटिक घट रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा? क्या हमने जो कॉल ऑप्शन बाई किया है वहाँ पे भी हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें नुकसान होगा? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑप्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक आपका होता है पुट ऑप्शन। इसमें भी 2 कैटेगरी आती है। आप बाई सेल कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को भी आप बाई सेल कर सकते हैं। बट अगर कोई भी क्वेश्चन देता है और वहाँ पे बाई या सेल का कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि अभी यहाँ के क्वेश्चन पे आप देखिए द वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन डैश विद अ डिक्रीज इन स्पॉट प्राइस, यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है कि उसने बाई के बारे में बोल रहा है या सेल के बारे में बोल रहा है, तो हमें बाई डिफॉल्ट उस चीज़ को बाई ही कंसीडर करना है। ओके, तो अगर आप बाई डिफॉल्ट किसी चीज़ को बाई कंसीडर करते हो तो आपका आंसर ऑटोमेटिक राइट तरफ ही मूव करता है। तो यहाँ पे हम बाई डिफॉल्ट इसको क्या कंसीडर करने वाले हैं? कॉल को बाई कंसीडर करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन डैश विद अ डिक्रीज इन स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस अगर डिक्रीज होता है, किसी भी स्टॉक का शेयर्स जो है वो ऑटोमेटिक अगर डाउन साइड पे जाता है, तो उस टाइम पे कॉल ऑप्शन क्या होगा? कॉल ऑप्शन मतलब ये होता है कि देखो हमने किसी स्टॉक पे पैसा लगाया है, उस स्टॉक का हमने कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि मार्केट हमारा प्लस साइड पे ही जाना चाहिए। मार्केट प्लस साइड पे मतलब कि ये नहीं है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सिर्फ मैं सेंसेक्स की बात कर रही हूँ। इट मीन्स कि मैं
मैं उस पर्टिकुलर शेयर्स की भी बात कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट डाउन साइड रहता है, फिर भी हमने जो स्टॉक पे बाई किया या हमने जिस स्टॉक पे बाई नहीं किया है वो प्लस साइड पे जाता ही है, ठीक है। तो इट्स अप टू स्टॉक्स एंड मार्केट, दोनों चीज़ रहता है। ये भी चेक होता है कि मार्केट में उस स्टॉक का वेटेज कितना है निफ्टी में, तो ये सारी चीज़ें भी कंसीडर की जाती हैं। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम ये करते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो प्लस साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन डैश विद अ डिक्रीज इन स्पॉट प्राइस, सो डैश विद अ डिक्रीज इन स्पॉट प्राइस क्या होगा, उसका डिक्रीज ही होगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन अगर गिर रहा है, कॉल ऑप्शन कैसे गिरेगा, जब स्टॉक मार्केट का प्राइस गिरेगा। ये टू टाइप से, ये जो आपके स्पॉट प्राइस रहते हैं, स्पॉट प्राइस का जो ये प्रीमियम है वो टू टाइप से गिरते हैं। जैसे ही आपका एक एक्सपायरी पास आता है तो ये धीरे धीरे जो प्रीमियम है वो डाउन साइड पे चला जाता है, माइनस में जाता है। माइनस मतलब कि अगर आपने 15 रुपये में बाई किया तो वो धीरे धीरे 14 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये ऐसे कर करके डिक्रीज होता जाता है। और या फिर आपका स्टॉक जो है वो सडन गिर गया तो उस टाइम पे भी वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन डिक्रीज विद अ डिक्रीज इन स्पॉट प्राइस। अगर स्पॉट प्राइस डिक्रीज होगा, शेयर का प्राइस डिक्रीज होगा, तो कॉल का ऑप्शन का जो वैल्यू है, जो प्रीमियम है, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप डीलर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन है, ऑन द डेरिवेटिव एक्सचेंज डैश ऑल द ऑर्डर्स इंटर्ड ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम आर इट प्राइजेस इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज। ऑन द डेरिवेटिव एक्सचेंज में ऑल द ऑर्डर इंटर्न ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम में सारे ऑर्डर इंटर्ड होते हैं, राइट, इंटर्ड होते हैं। मतलब कि अगर कोई भी डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट में हम ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है ट्रेडिंग सिस्टम, उसी को बोल रहा है डीमेट अकाउंट को। वहाँ पे हम अगर कोई भी कॉल बाई करें, पुट बाई करें, फ्यूचर, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, सब में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव एक्सचेंज के बारे में बोल रहा है। ऑल द ऑर्डर इंटर्न्स ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम आर एट प्राइजेस इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज, मतलब कि सब कुछ तो वहाँ पे, और द जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो तो इंटर्ड होंगे, वहाँ पे हमें शो करेगा ट्रेडिंग सिस्टम पे। बट साथ ही साथ में ट्रेडिंग सिस्टम, जब हम डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ब्रोकरेज भी जो प्रोवाइड किया गया है, वो भी आपसे जो ब्रोकरेज लेता है, जो ब्रोकर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना ब्रोकरेज का जो चार्जेस रहता है वो भी हमें शो कराता है डीमेट अकाउंट में। तो दैट इज़ राइट, नो दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने जो ट्रेडिंग डाला है और जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और जितने ट्रेडिंग डाले हैं, जो प्राइस चल रहा होगा, जिस दिन आपने लिया होगा, जितने शेयर्स लिए होंगे, जितने लॉट्स लिए होंगे, क्या प्रॉफिट हो रहा होगा, क्या लॉस हो रहा होगा, ये सब वहाँ पे आपको शो करेगा। कोड क्या है, ग्रीन में शो करेगा, रेड में शो करेगा, इंट्राडे में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या ऑल ओवर प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, ये सभी बस शो करता है, ठीक है। बट यहाँ पे ब्रोकरेज शो नहीं करता। ब्रोकरेज हमें कब शो करता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट नोट्स देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मतलब कि आपने जितने भी ट्रेडिंग की है, हर इंट्राडे में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट शो करेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके मेल आईडी पे, आजकल तो सब कुछ मेल आईडी पे प्रोवाइड करा देते हैं वो लोग, तो वो आपके मेल आईडी पे शेयर कर देते हैं। अदरवाइज अगर आपने मेल आईडी पे आपको शेयर नहीं हुआ है तो आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू आप लेज़र पे जा सकते हैं, लेज़र पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको चाहिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट नोट पूरा देख सकते हैं, कब कितने रुपये में आपने बाई किया, कितना कितना पैसा आपका कटा, क्यों कटा, क्या रीज़न था, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ, सब कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में पता चल जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, द ऑर्डर इंटर्न इन द ट्रेडिंग सिस्टम डज नॉट इंक्लूड एनी ब्रोकरेज, ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो कोई भी ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं करता है। ब्रोकरेज इज एडेड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आर मेड। ब्रोकरेज कब ऐड होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है तब ब्रोकरेज उसमें ऐड होता है और हमें फिर शो करता है, तुरंत के तुरंत शो नहीं करता। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी ये टैक्स वगैरह होते हैं वो कैश में अलग होता है, एंट्री के टाइम होता है, और डेरिवेटिव में एग्जिट के टाइम पे होता है, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। और अभी जो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आपके अगर कोई टॉपिक है, आप चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, एंड हाँ, आप लोगों ने मुझे कई बार बोला है रिज्यूमे के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो डेफिनेटली मैं रेज्यूमे के ऊपर अभी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। साथ ही साथ इससे आपको फ्रेशर्स को तो एक बहुत ही हेल्प मिलेगी, साथ में आपको एक्सपीरियंस्ड अगर हैं तो उन्हें भी काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। और अगर आप NISM का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, NCFM का कोई भी कोर्स करना चाहते हो, और अपकमिंग हमारा CFA के भी कोर्सेस लॉन्च होने वाले हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। तो आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।